हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस सीरीज़ में लर्न वन की सीरीज़ HTML में। मैं आशा रखता हूं कि आप सब ने हमारा जो प्रीवियस सेशन था टैग्स के ऊपर, आपने उसे अच्छे से गो थ्रू किया होगा। लास्ट सेशन में हमने ऑलमोस्ट सब टैग्स क्या होता है वो भी सीखा था, और साथ में हम HTML का प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं वो भी हमने सीखा था। और लास्ट सेशन में हमने जो सीखा था उसमें जो अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं, जैसे कि टाइटल टैग, मेन जो हमारे टैग्स है HTML में है टाइटल, बॉडी वगैरह, फिर ये मेटा टैग, स्टाइल टैग वगैरह, और फिर जो टेक्स्ट रिलेटेड टैग्स है जैसे कि H1P, EM साइड वगैरह। तो हमने जितनी भी टैग्स लास्ट सेशन में हमने गो थ्रू सीखे थे, मैं होप करता हूँ कि आप सबने वो गो थ्रू किए होंगे, आपने अपने सिस्टम में वो ट्राई किया होगा और आप सक्सेसफुली रन कर पाए होंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। अगर आपको कुछ भी उसके अंदर इश्यूज आए हैं, कहीं ऐसा कोई पॉइंट है जो आप अटके हो, तो आप हमें हमारी forum.learn1.com पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम उसके ऊपर आपके सारे प्रॉब्लम्स, डाउट सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो आइए हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट्स। लास्ट जो हमारा टॉपिक था टैग्स के साथ ही हम एट्रीब्यूट को भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि टैग्स और एट्रीब्यूट मोस्टली एक साथ ही आते हैं, बिकॉज एट्रीब्यूट्स इज अ पार्ट ऑफ टैग। एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एट्रीब्यूट टैग का ही एक पार्ट है, वो हम आज सीखेंगे। तो जैसा कि यहाँ जो स्लाइड में दिख रहा है कि एट्रीब्यूट क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला ये है कि HTML एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि जब हम टैग लिखते हैं उसी टैग में हम एट्रीब्यूट को भी इंक्लूड करते हैं, और जब एट्रीब्यूट हम इंक्लूड करते हैं तो एट्रीब्यूट की वजह से जो ब्राउजर है उसे पता चलता है कि उसे क्या स्पेसिफिक टास्क करना है। मैं फिर से बोलता हूं कि एट्रीब्यूट की वजह से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर को मिलती है कि उसे क्या टास्क करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि टैग्स से भी हमारे ब्राउजर को पता चलता है कि उसे क्या टास्क करना है, बिकॉज टैग्स आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर। बट एट्रीब्यूट से एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ हद तक ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्राउजर को पास होती है कि उसे स्पेसिफिकली क्या टास्क परफॉर्म करना है। आगे, each element or tag can have attributes which defines the behavior of the element। इसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आपने कोई टैग लिखा है और टैग के अंदर उसका कलर भी दिया है, तो वो टैग जो भी काम करता है नॉर्मल वे में, वही सेम काम वो टैग करेगा विथ दैट पर्टिकुलर कलर। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या डिफाइन कर रहा है? बिहेवियर, कि हमारा जो टैग है वो किस वे में बिहेव करेगा। मतलब अगर हमने कलर डिफाइन किया है टैग के साथ, तो वो सेम टास्क करेगा बट विथ दैट कलर। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद अ स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट में जो हम ऐसा होता है कि एट्रीब्यूट जब हम लिखते हैं, तो जैसे कि हम लिखते हैं टैग, तो टैग में दो पोर्शन होते हैं, स्टार्ट टैग और एंड टैग। तो जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा स्टार्ट टैग में ही आएगा। ये पॉइंट मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन, जैसे कि ये जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था, करंटली मैं उसमें से ये पुरानी जो चीजें है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। और क्योंकि आज हमें एट्रीब्यूट के बारे में सीखना है, तो हम सिर्फ एट्रीब्यूट में यूज हो उतना पोर्शन ही रखेंगे। तो जैसा कि हमारा करंटली मैंने बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर होता है वो मैंने यहाँ पर एज इट इज रखा है, मतलब डॉक टाइप HTML विच इन्फॉर्म्स दैट आवर ब्राउजर इज गोना यूज HTML5, फिर HTML टैग, फिर हेड टैग जिसके अंदर मैंने टाइटल रखा है, हेड टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया। तो अभी हमें आज की स्लाइड में से हमें क्या सीखना है कि एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हमारा H1 से लेके H6 है वो हेडर टैग्स है, P है तो वो पैराग्राफ लिखने के लिए है। तो मैं बॉडी टैग के अंदर कुछ भी एज अ पैराग्राफ या तो हेडर अभी इंक्लूड करता हूँ। सो लेट्स से आई एम एडिंग H1, और H1 के अंदर मैं ऐड करता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक है, सो जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ब्राउजर ओपन करूंगा और ब्राउजर में मुझे रन करना है मेरा प्रोग्राम। सो
ये रहा मेरा प्रोग्राम मेरी फाइल पाथ के ऊपर। सो जब मैं प्रोग्राम 1 पे डबल क्लिक करूंगा तो ब्राउजर वो प्रोग्राम मेरा ओपन कर देगा। तो ये रहा मेरा प्रोग्राम, हेलो हाउ आर यू। हमने H1 टैग यूज किया है इसलिए हमें ये फॉन्ट्स बड़े दिख रहे हैं। अभी मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा ब्राउजर का जो पोर्शन है वो करंटली वाइट कलर में है, लेकिन मुझे इसका कलर बदल के कोई और कलर करना है। तो इसके लिए मैं बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर इक्वल्स। अब बीजी कलर में मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी एक बेसिक कलर ले रहा हूं, लेट्स से येलो। ठीक है, मैं सेव करता हूं और जब मैं ब्राउजर में आके इसको रन करूंगा तो मेरी जो बॉडी है, पूरे ब्राउजर बॉडी, उसका कलर आप देख सकते हैं कि येलो हो गया है। अभी हमारा जो पॉइंट है आज का वो है एट्रीब्यूट्स। तो हम एट्रीब्यूट के बारे में सीख रहे हैं। सो लेट्स गो टू द कोड। अब हम समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो यहाँ बॉडी टैग के अंदर मैंने H1 अप्लाई किया है। H1 से तो कुछ नहीं हो रहा है, बट वो एज ए एग्जाम्पल लिया है कि बॉडी एम्प्टी नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ है, कुछ कंटेंट है। सो एज अ कंटेंट हमने H1 टैग लिया है जिसमें हेलो हाउ आर यू एज अ फॉन्ट टेक्स्ट हमने लिया है, और बॉडी टैग को हमने एट्रीब्यूट पास किया है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, बीजी कलर, और ये हमारा एट्रीब्यूट हुआ। एट्रीब्यूट को हमने वैल्यू दिया है, वैल्यू है येलो इन वर्ड्स, हमने वर्ड्स में ये वैल्यू पास किया है। ठीक है, तो यहाँ बॉडी हमारा टैग है, बीजी कलर हमारा एट्रीब्यूट है, और येलो हमारे एट्रीब्यूट को पास की गई वैल्यू है। अगेन बॉडी हमारा टैग है, बीजी कलर हमारा एट्रीब्यूट है, और ये येलो हमारी वैल्यू है। यहाँ वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, बट वैल्यू शुड बी वैलिड, वो वैलिड फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे कि करंटली हम अगर कलर की बात कर रहे हैं तो कलर या तो वर्ड्स में होंगे, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, साइन, कुछ भी हमारी कलर का नाम हो सकता है। अगर हम नेम से पास कर रहे हैं तो वो भी चलेगा, अगर हम कलर कोड से पास कर रहे हैं तो वो भी चलेगा। जैसे कि HTML में बहुत सारे कलर कोड्स होते हैं, तो वो कलर कोड भी आप पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ब्लैक कलर पास करना है, #000, मैं सेव करूंगा और ये हमारा ब्लैक कलर आ गया। अगर मुझे व्हाइट कलर, वैसे तो व्हाइट कलर डिफॉल्ट होता है, तो अगर मुझे व्हाइट कलर पास करना है तो मैं 000 की जगह पर FFF लिख दूंगा। सेव करके अगर हम लोड करते हैं तो ये बैकग्राउंड, वैसे डिफॉल्ट भी व्हाइट ही है, लेकिन बिकॉज मैंने FFF लिखा है तो हमारा बैकग्राउंड व्हाइट हो जाता है। तो हम नेम से भी पास कर सकते हैं, और कलर कोड जो हेक्सागोनल कोड्स होते हैं वो हम कोड्स भी पास कर सकते हैं। सो दैट वे भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, बट मेक श्योर जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो एक वैलिड वैल्यू हो। अगेन जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं वो एक वैलिड वैल्यू हो। अगर मैं यहाँ बीजी कलर के अंदर कुछ भी लिख दूं एज इन ABCD, तो शायद ये वर्क नहीं करेगा। देखिए ओके, यहाँ ABCD ने वर्क किया है क्योंकि वो कोई हमारे कलर कोड में से कोई एक कलर को डिफाइन कर रहा है। सेम वे अगर हम कोई भी ऐसे रैंडम कलर्स का नाम ले लेते हैं, शायद वो चल भी जाए, शायद ना भी चले। सो अगर वो पैर, जैसे कि यहाँ ABCD लिया है, उसके यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं और वो अगर रन कर रहा है, मतलब वो किसी कलर को डिफाइन कर रहा है। बट आइडियली हम उस वे में नहीं जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर कलर को डिफाइन करने का वे नहीं है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम प्रॉपर नाम लिखेंगे एज आई सेड ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और हम हैशटैग के साथ उसके कोड लिखेंगे। ठीक है, सो अभी मैं ये निकाल के हैशटैग येलो करता हूं। ओके, और हमारा बैकग्राउंड येलो हो गया है। सो आज का जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है एट्रीब्यूट्स, तो उसमें हमने क्या सीखा कि कोई भी टैग में, टैग के भी स्टार्ट टैग में ही हमें एट्रीब्यूट को देना होता है। तो अगर मैं ये सेम चीज निकाल के यहां रख दूं तो ये काम नहीं करने वाला है। सी, ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारा थंब रूल हुआ एट्रीब्यूट लिखने के लिए, कि जब हम एट्रीब्यूट हमारे टैग में इंक्लूड करते हैं तो एट्रीब्यूट हमेशा उसके स्टार्ट टैग में ही आएगा, एंड टैग में नहीं। ओके, बीजी बॉडी में बीजी कलर येलो, मतलब बॉडी में स्टार्ट टैग में मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन किया। स्लाइड में आते हैं वापस।
The attribute should always be applied with its name and value pair। तो जैसा कि हमने हमारे एग्जाम्पल में भी देखा, एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, तो हम उसके नेम और वैल्यू की पैर में लिखते हैं। एट्रीब्यूट का जो नाम है वो हमें लिखना है और उसकी पैर उसके साथ उसका वैल्यू देना है, और ये चीज हमेशा पैर में ही आएगी। अगर मैं बीजी कलर भी लिख रहा हूं और यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूं तो ये काम नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं शो करेगा, ये जस्ट एज इट इज हमारा आउटपुट दे देगा। मैंने सेव किया है, नाउ रनिंग द कोड, रिफ्रेशिंग, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने एट्रीब्यूट तो लिया है पर हम वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। एट्रीब्यूट के साथ हमेशा उसकी वैल्यू पास होनी ही चाहिए, तभी एट्रीब्यूट परफेक्टली ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट, the attribute name and values are case sensitive and it is recommended by W3C that it should be written in lowercase only। W3C means World Wide Web Consortium। जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स होता है कि क्या चीज कैसे लिखनी चाहिए, HTML में कौन सी चीज कैसे आनी चाहिए, वो सब कौन डिफाइन करता है, तो दैट इज W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो उसने ये डिफाइन किया है कि जब भी हम एट्रीब्यूट लिखते हैं तो वो हमेशा नेम वैल्यू पेयर में आना चाहिए, प्लस दैट इज केस सेंसिटिव। सब कुछ स्मॉल वैल्यूज में ही होना चाहिए। स्पेसिफिकली जब एट्रीब्यूट का जो नेम है वो तो स्मॉल में ही होना चाहिए, लोअर केस ही होना चाहिए। सो यहाँ बीजी कलर के बाद हैशटैग कोई भी कलर, और अगर ये वे में हमने लिखा है तो वो वर्क करेगा। ये एक थंब रूल है कि नेम वैल्यू पेयर साथ में ही आने चाहिए, पैर में ही आने चाहिए, और साथ में वो हमेशा लोअर केस में ही होने चाहिए। नेक्स्ट, यू कैन एड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन HTML बट नीड टू गिव स्पेस बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। तो अगर यहाँ पे मैंने बॉडी में बीजी कलर करके एट्रीब्यूट लिया है, अगर मुझे कोई और एट्रीब्यूट भी ऐड करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ स्पेस देने के बाद, एक स्पेस छोड़ने के बाद ही मैं दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे कोई और एट्रीब्यूट ऐड करना है, लेट्स से फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ। तो स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है। स्टाइल से डिफाइन होता है कि हमारा जो क्या स्टाइल हम देना चाहते हैं, क्या बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, तो वो हमारा एक और एट्रीब्यूट हुआ स्टाइल से। सो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट आ गए। बॉडी में पहला है बीजी कलर और दूसरा है स्टाइल। तो इन दोनों को लिखने के लिए मैंने यहाँ बीच में एक स्पेस बार की दबा के एक स्पेस छोड़ी है। सो एज सेड, दो एट्रीब्यूट के बीच में एटलीस्ट एक स्पेस होनी जरूरी है। सो यहाँ पे मैंने दो एट्रीब्यूट लिए हैं और बीच में स्पेस छोड़ी। अगर मैं ये इस तरह से इस सिंटेक्स में लिख के रन करता हूं तो दैट विल बी अ प्रॉपर कोडिंग। ओके, सो ऐसे हम दो एट्रीब्यूट ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। वी कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन टैग। मतलब मैं एक बॉडी टैग में बीजी कलर लिया है, स्टाइल लिया है, तो इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स में ऐड कर सकता हूँ। ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं कम इतने दो ही कर सकता हूँ। वी कैन ऐड मल्टीपल, बट मेक श्योर जब हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो वो एट्रीब्यूट वो उस टैग में सपोर्ट भी करना चाहिए। वो क्या होता है वो मैं आपको आगे इस सीरीज में समझाता जाऊंगा। आज के सेशन में भी हम उसे कवर करेंगे। बस जो मेन जो हमें फोकस रखना है वो ये है, जब हम कोई एट्रीब्यूट लिखते हैं तो वो एट्रीब्यूट उस टैग के साथ सपोर्टिव भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। सिंटेक्स मतलब कैसे हम एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो ओपन द एंगुलर ब्रैकेट, फिर एलिमेंट मतलब हमारे टैग का नाम, फिर है एट्रीब्यूट का नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर आएगा कंटेंट, और फिर हमें टैग को क्लोज करना है। सो एज सेड, ये है हमारा एलिमेंट, ये है हमारे एट्रीब्यूट, ये है हमारा दूसरा एट्रीब्यूट, और ये है हमारा कंटेंट। करंटली हमने जो एट्रीब्यूट अप्लाई किया है वो बॉडी टैग में ही अप्लाई किया है। सो बॉडी टैग के अंदर जो भी आएगा वो हमारे लिए कंटेंट बनेगा। सो बॉडी में अगर मैंने H1 लिखा है तो वो हमारा कंटेंट हुआ, और उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज किया है, तो ये हमारा सिंटेक्स हुआ। अभी हम एट्रीब्यूट्स के कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पहला एग्जांपल है कि बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू ग्रीन एंड बीजी कलर इक्वल टू ऑरेंज। तो आइए हम इसको भी रन करके देखते हैं। ये एक एग्जांपल है। तो बॉडी में क्या ऐड किया है, टेक्स्ट इक्वल टू ग्रीन, और मैं बीजी कलर में येलो ले लेता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड हमारा येलो हो गया है और जो
टेक्स्ट है बॉडी में वो हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमने, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे टोटल 3 एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, सबके बीच में स्पेस भी छोड़ा है और साथ में उसकी एक एक वैल्यू भी दी है। यहाँ पर कोई वैल्यू दी नहीं है क्योंकि वो अभी हमें काम नहीं है। अगर हमें ये कोई एट्रीब्यूट नहीं काम है तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं करंटली इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये सेव किया और अभी मेरे बॉडी टैग में 2 है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। बॉडी टैग में हमने एग्जाम्पल के साथ देखा कि कलर भी दिया है, बैकग्राउंड कलर, और फॉन्ट को भी एक अलग कलर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे एट्रीब्यूट का H1 में, टाइटल इक्वल्स दिस इज हेडिंग, फिर हमने कुछ लिखा है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइटल एट्रीब्यूट क्या है। टाइटल एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है कि जब हम H1 टैग में लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर होवर करते, होवर मतलब माउस को उसके ऊपर ले जाना, तो जब हम टेक्स्ट पे होवर करते हैं तब हमें कुछ अलग से भी दिखाई देता है ऑन स्क्रीन ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास करता है अबाउट दैट whatever you are seeing on this screen। उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइटल टैग के अंदर हम ऐड करते हैं। इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि और क्लियर पिक्चर आए। H1 में जैसे कि करंटली हमने हेलो हाउ आर यू लिखा है, तो मैं यहाँ ऐड करूँगा टाइटल, और टाइटल में दिस इज एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेव, रीलोड। अब जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो आपने देखा कि एक एक्स्ट्रा ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है नीचे, और उस ब्लॉक के अंदर हमें क्या दिख रहा है, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। मतलब हेलो हाउ आर यू एक ऐसा टेक्स्ट है जो परमानेंटली हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखने वाला है, बट उस टेक्स्ट के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा अगर हमने दिखाना है कि वो टेक्स्ट हमने क्यों वहां रखा है या क्या रीजन है, या कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें पास करनी है, तो हम इस तरह टाइटल देके हम दिखा सकते हैं। इस चीज को HTML के टर्म्स में टूल टिप भी कहते हैं। तो टूल टिप ऐड करने का तरीका ये है कि आप टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करें। टूल टिप वेरी यूजफुल थिंग है। कभी कभी हम जब फॉर्म जो हम आगे सीखने वाले हैं, तो जब बहुत ही बड़े फॉर्म्स आते हैं और फॉर्म बनाना होता है या तो फॉर्म जब फिल होता है, तब ऐसा होता है कि लेट्स से हमने फॉर्म के अंदर एड्रेस ले लिया, और एड्रेस हमने जैसे कि एड्रेस एक लाइन का नहीं होता, कभी कभी वो 5 या 6 लाइन के भी हो जाते हैं। तो एड्रेस को अगर हम टेक्स्ट एरिया में दिखाते हैं तो वो स्क्रॉल बार आता है। उसी एड्रेस को एक साथ दिखाने के लिए हम टूल टिप का यूज कर सकते हैं कि जब एड्रेस प्रॉपर पूरा नहीं दिख रहा तब हम माउस को एड्रेस के टेक्स्ट एरिया पर ले जाएंगे और वो वहां पे भी हमें टूल टिप के अंदर पूरा एड्रेस शो कर देगा। सो टूल टिप एक बहुत ही यूजफुल फंक्शनैलिटी है जिससे हम कम इंफॉर्मेशन को एक साथ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है टाइटल के बाद, नेक्स्ट इज व्हाट इज ए। तो ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ए का पूरा नाम एंकर टैग है। एंकर टैग का यूज लिंक स्पेसिफाई करने के लिए होता है। लिंक मतलब अगर हम करंटली किसी एक जगह पे है, उस जगह से हमें कहीं और जाना है, तो उसके लिए हम ए टैग का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 के बाद मैं यहाँ ए टैग लिखता हूँ, तो ए जैसे ही मैंने ए लिखा, सबलाइम टेक्स्ट ने एडिशनली href लिख के सीधा ही मुझे दे दिया है। सो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शनैलिटी की जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी टैग के, तो वो हमारा एडिटर डिफॉल्ट हमें पास कर देता है, हमें एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ता है। सो दिस इज अ फंक्शनैलिटी ऑफ दिस सबलाइम टेक्स्ट। तो जैसे ही हम ए लिखते, ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, ANCHOR, एंकर टैग। एंकर टैग का यूज क्या है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए या तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए हमें लिंक डिफाइन करनी होती है। वो हम कैसे कर सकते हैं, ई टैग से। ए टैग की मदद से हम एक लिंक से दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं। तो जैसे कि मुझे LearnOne की साइट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ए लिखने के बाद href के जो ये एक एट्रीब्यूट हुआ हमारा href, तो href में href stands for hypertext reference। ओके, सो href एट्रीब्यूट के अंदर मैं हमारी LearnOne की वेबसाइट का पाथ डाल दूंगा और यहाँ पर मैं LearnOne लिख देता हूँ, VRN। ओके, और यहाँ पर मुझे पाथ डालना है। सो आई एम ओपनिंग LearnOne,
ठीक है, तो ये हमारी साइट का URL हुआ, जस्ट कॉपी इट पेस्ट। ओके, तो यहाँ आ गया हमारा URL href के अंदर https www.learn1.com/ और यहाँ learn1। अब जब मैं इसे सेव करूंगा और मैं जाऊंगा अपनी रीलोड, जैसे ही हमने इसे रीलोड किया यहाँ हमारा learn1 लिखा हुआ आ गया और इसके नीचे अंडरलाइन भी आप देख सकते हैं। तो जब भी हम एंकर टैग यूज करते हैं तो एक डिफॉल्ट स्टाइल हमारा HTML हमें देता है कि जब भी हम एंकर टैग यूज करते हैं तो एंकर टैग में लिखी हुई जो लिंक है वो हमेशा अंडरलाइन के साथ ही आएगी। और साथ में जब हम उसके ऊपर होवर करते हैं, मतलब कर्सर एंकर टैग में लिखी हुई लाइन के ऊपर ले जाते हैं, तो वो एरो की जगह पे ऐसे हैंड पॉइंटर दिखा देता है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि जहां पर हम अभी है स्क्रीन पे वो एक एंकर टैग में लिखा हुआ कंटेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा जो स्क्रीन है वो सीधा learn1 की वेबसाइट पे जाके रीडायरेक्ट करता है। ओके, तो जब भी हमें कोई भी हमारे वेब पेज के अंदर कोई एडिशनल लिंक ऐड करनी होती है तब हम एंकर टैग का यूज करते हैं और उसके जो href एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम यूजफुल लिंक डाल सकते हैं। मेक श्योर जो भी हम URL पास कर रहे हैं, लिंक पास कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करती हो, मतलब वो एक एक्चुअल में वो लिंक हो। अगर मैं कुछ भी ABCDEFGH डाल दूं और वो ऐसा कोई वेब पेज ही ना हो तो कहीं पे भी वो रिडायरेक्ट नहीं होने वाला। सो मेक श्योर जो भी आप साइट का URL एंटर कर रहे हैं वो एक प्रॉपर एग्जिस्टिंग URL हो। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 4 इमेज। अभी इमेज, इसके साथ साथ हम इमेज टैग भी देख लेंगे। इमेज टैग क्या होता है? IMG स्टैंड्स फॉर इमेज टैग। हमारे वेब पेज के अंदर इमेज को लोड कराने के लिए, ऐड कराने के लिए इमेज टैग का यूज होता है। अभी इमेज टैग यूज करने के लिए कुछ बेसिक रूल भी है, वो भी मैं इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मुझे कोई एक इमेज मेरा जो करंट वेब पेज है, मेरी ये वाली स्क्रीन में मुझे एक इमेज को लोड कराना है। तो पहली बात ये कि वो इमेज मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट करनी होनी चाहिए। अगर मैं कोई इमेज को लोड करा रहा हूं तो वो इमेज स्पेसिफिक पाथ पर रखी होनी भी चाहिए। सो करंटली मैंने क्या किया है, जो हमारा प्रोग्राम जिस पाथ में है, न्यू फोल्डर रॉयल HTML के बाद प्रोग्राम्स में, वहां पर मैंने shoes.jpg नाम का एक इमेज ले लिया है। आई एम ओपनिंग द इमेज। ये मेरा एक शूज का एक इमेज मैंने ले लिया है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि ये शूज वाली जो इमेज है उसे मुझे मेरे प्रोग्राम में ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, गो टू द कोड, टैग के अंदर इमेज के लिए जो टैग है वो है IMG। ओके, एंटर। देखो यहाँ पे भी कैसा हुआ, जैसे ही मैंने इमेज का IMG लिखा, SRC हमारा बेसिक जो एट्रीब्यूट था वो आ गया। एंकर टैग में क्या हुआ था, href हमारा डायरेक्ट आ गया था। सो दीज आर दी फंक्शनैलिटीज ऑफ यूजिंग एन एडिटर। ठीक है, SRC एट्रीब्यूट स्टैंड्स फॉर सोर्स, कि हमें किस पाथ से इमेज लेना है, कहां से उसे लेके आना है। ठीक है, तो सोर्स में हम पाथ डालेंगे कि हमारा इमेज कहां पड़ा है। करंटली जिस फोल्डर के अंदर मेरा प्रोग्राम है, सेम उसी फोल्डर के अंदर मेरा इमेज भी रखा हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे पाथ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। आई कैन सिंपली एड द नेम ऑफ द इमेज। ओके, तो मेरे इमेज का नाम क्या है, shoes.jpg। सो सोर्स इज shoes.jpg। ठीक है, सेव, रीलोड। यहाँ पे कुछ दिख रहा है बट क्या दिख रहा है पता नहीं। मीन्स जो मैंने लिखा है मेरे सोर्स पाथ के अंदर वो या तो गलत है या तो इमेज वहां पर उस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो मुझे उस पाथ पे चेक करना है कि इमेज है कि नहीं। तो बिकॉज सेम पाथ है लेकिन इमेज नहीं है तो मेरी स्पेलिंग भी गलत हो सकती है। इट्स shoes.jpg। सो यस jpg। स्टिल हम उसका प्रॉपर्टी में जाके चेक करेंगे। jpg मतलब फाइल फॉर्मेट तो बिल्कुल सही है। और इसके अगर ये नहीं चल रहा है सो लेट्स ऐड स्लैश। ये स्टिल नहीं चल रहा है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो देखा कि जैसे कि यहाँ पे जो फोल्डर है उसमें मेरे जो
इमेज मेरी है उसका shoes.jpg नाम है और उसका फॉर्मेट भी jpg है। सो यहाँ पे अगर shoes.jpg एज अ नेम लिखा है तो मुझे मेरे कोड के अंदर भी shoes.jpg लिखना पड़ेगा। और इससे क्या होता है, मेरी इतना हुआ है मेरा इमेज का नाम और इसके बाद जो है वो है मेरा फॉर्मेट। ठीक है, आई एम सेविंग दिस, वेल रीलोड, ये मेरी इमेज आ गई। बट ये जो टेक्निक है वो गलत है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी फाइल है उसमें से ये जो एडिशनल एक्सटेंशन है .jpg टाइप ऑफ एन इमेज वो हम निकाल देंगे। नाम के साथ फॉर्मेट लिखना इज नॉट अ गुड वे बिकॉज इट कैन क्रिएट इश्यूज। सो मैं हमारे इमेज का नाम रखूंगा खाली शूज और उसका टाइप रहेगा jpg। सो कोड में भी हमें इस तरह से लिखना है, shoes.jpg में से मैं एक निकाल दूंगा। ओके, सो ये हुआ मेरा नाम और ये हुआ मेरा एक्सटेंशन। ठीक है, लेट्स रीलोड। ओके, एंड इट्स वर्किंग व्हाइल आई एम प्रेसिंग F5, सो रीलोडिंग द स्क्रीन, और ये चल रहा है। मतलब हमने जब इमेज ऐड किया तब हमें दो चीजें मेक श्योर करनी थी। एक कि हमारी जो इमेज है वो सेम उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ पे हमारा कोड लिखा है। अगर वैसा नहीं है तो हमें उसे उसका पाथ देना है। अब मैं पाथ देकर भी इमेज शो करना सिखाता हूँ आपको। लेट्स से शूज हमारा है तो अब मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ इमेज, और इसके अंदर मैं ये शूज की जो इमेज है वो मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरी शूज की इमेज कहाँ है, प्रोग्राम्स के अंदर, इमेज के अंदर। सो इस को हम एक्सेस कर पाएंगे। लेट्स सी, मैंने F5 दिया तो ये चला गया, मतलब अगेन दिस ब्रेक इमेज इज शोइंग, मतलब मेरा जो इमेज का पाथ है वो गलत है, या तो स्क्रीन जो हमारा इमेज जहां पे रखा है वो पाथ एक्सेस नहीं हो पा रहा है हमारे प्रोग्राम से। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेज स्लैश सेव। ओके, मतलब जो इमेज हमारे सिस्टम में जहां भी रखी हुई है उस जगह का पाथ हमें देना होता है हमारे सोर्स के अंदर। सो करंटली मेरा shoes.image पड़ा है एक इमेज नाम के फोल्डर में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है image/shoes.jpg। सो ये हुआ हमारा इमेज टैग। अभी अगर हमें फिक्स करना है कि मेरा जो इमेज है वो करंटली काफी बड़ा दिख रहा है, तो मुझे उसे फिक्स करना है, थोड़ा छोटा दिखाना है, तो हमें इसके साथ ही हाइट इक्वल्स हाइट हम लोग नॉर्मली px में देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 100 लिखूंगा तो मेरा प्रोग्राम उसे डिफॉल्ट px मतलब पिक्सल में कंसीडर करेगा। सेम वे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ 100, आई एम सेविंग, और अगर मैं सेव किया तो देखो ये हमारा जो इमेज है वो छोटा हो गया, मतलब इसकी हाइट भी है 100 पिक्सल और विड्थ भी है 100 पिक्सल। अगर हमें इसे थोड़ा और बड़ा करना है तो हमें इसे हाइट 200 और विड्थ 200 या कुछ भी, मतलब लेट्स से मुझे विड्थ उसकी ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो फिर मैं उसे 250 दे देता हूँ, और फिर जब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो मेरा इमेज कुछ इस तरीके से दिखता है। मतलब हाइट और विड्थ आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बट अब हम जो सीख रहे हैं वो ये है कि हम इमेज कैसे लाते हैं और इमेज के जो एट्रीब्यूट्स है दैट इज सोर्स, हाइट एंड विड्थ, तो ये भी हमने इसमें ऐड किए हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास एट्रीब्यूट सीखने के लिए, वो है यहाँ पर p टैग के अंदर स्टाइल लेकर जो किया है। स्टाइल यूजुअली इनलाइन CSS मतलब CSS ऐड करने के लिए यूज होता है इन वन लाइन, बट स्टाइल हम करंटली एज ए एट्रीब्यूट सीखते हैं कि हम क्या क्या स्टाइल, बेसिक स्टाइल्स हम ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से मुझे एक p टैग मैंने यहाँ लिया है और p के साथ में मेरे पैराग्राफ में मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि ऊपर मैंने हेलो हाउ आर यू लिखा है तो मैं लिखता हूँ आई एम फाइन। अब मुझे ये जब मैं इसे रन किया तो यहाँ पर मुझे कुछ आई एम फाइन यहाँ पर दिख रहा है। ये ग्रीन कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे बॉडी में हमने टेक्स्ट दिया है ग्रीन, मतलब पूरे बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट आएगा वो सब हमें किस कलर में दिखने वाला है, ग्रीन कलर में। अभी यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, हमें ये जो लिंक है वो ग्रीन कलर में नहीं दिख रही है बिकॉज बॉडी टैग के अंदर ए टैग के अंदर हमारी लिंक है। सो ए टैग का यूज ये है कि ए टैग की खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि ए टैग का कलर जो डिफॉल्ट होता है ब्लू कलर,
बिकॉज इट्स अ लिंक, इट इज डिफाइंड बाय W3C प्रॉपर्टी कंसोर्टियम कि भाई उसमें क्या कलर देना चाहिए, तो उन्होंने डिफाइन किया है कि लिंक्स हमेशा ब्लू कलर की ही होनी चाहिए और उसके नीचे अंडरलाइन भी होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने सारा टेक्स्ट ग्रीन रखा है, फिर भी हमारा जो एंकर टैग है, लिंक है, वो हमें ब्लू कलर में दिख रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो इसको CSS या स्टाइल देकर आप बदल सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। करंटली हमारा जो पैराग्राफ में P टैग में मैंने लिखा है आई एम फाइन, वो भी ग्रीन दिख रहा है। तो मुझे इस स्क्रीन के अंदर मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा टैग किसी और कलर में हो, लेट्स से ब्लैक कलर में हो। तो फिर मैं यहाँ P टैग के अंदर स्टाइल कलर कॉलन ब्लैक, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा है। सेव दिस एंड रीलोड, और मेरा जो कलर है वो मुझे पैराग्राफ टैग का कलर ब्लैक हो गया है। अभी यहाँ पर एक चीज है, स्टाइल करंटली हमने एज ए एट्रीब्यूट लिया है और ये जो हमने लिखा है वो है CSS के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे तब। तो CSS करंटली हमने ये बहुत ही बेसिक CSS यहाँ पर ली है ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट है। किसी भी टैग में हम स्टाइल एट्रीब्यूट इंक्लूड कर सकते हैं और इस स्टाइल के अंदर हमने कलर टैग CSS यूज की है। तो इसे लिखने की एक प्रॉपर मेथड है जो कि ये है कि कलर, उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद हम लिखते हैं हमारा कलर का नाम, ठीक है। तो ये एक्चुअली CSS हुआ, बट करंटली हम इसे एज ए एट्रीब्यूट ले रहे हैं, इसलिए इसे एट्रीब्यूट वाले सेशन में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आज जो हमने अलग अलग जो एग्जांपल्स लिखे उसमें जैसे कि ये है कि बॉडी टैग के अंदर हमने BG कलर और टेक्स्ट लिया है, H1 के अंदर हमने टाइटल यूज किया है, एक एंकर टैग के अंदर href यूज किया है, इमेज में हमने एक साथ 3 एट्रीब्यूट यूज किए हैं, सोर्स, हाइट एंड विड्थ, और P के अंदर हमने CSS यूज करके मतलब उसे एज ए एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट में हमने उसे ऐड किया है। तो ये हुआ हमारा एट्रीब्यूट कि हम कैसे एट्रीब्यूट से यूज करते हैं। विथ एग्जाम्पल हमने एट्रीब्यूट कैसे हमारे प्रोग्राम में हम ऐड करते हैं वो हमने आज सीखा है। इसके साथ हमारा एट्रीब्यूट का जो सेशन है वो खत्म होता है। कैसे एट्रीब्यूट लिखते हैं, कैसे एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं, वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम जो सेशन में जाने वाले हैं वो होगा हमारा एलिमेंट्स के ऊपर कि HTML में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है और एलिमेंट्स का यूज क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैं होप करता हूं कि आज हमने जो एट्रीब्यूट के बारे में सीखा है वो सब एट्रीब्यूट्स आप गो थ्रू करोगे और एट्रीब्यूट्स को 1 बाय 1 आप गो थ्रू करो। जो हमने आज के एग्जाम्पल लेके सीखा है वो भी गो थ्रू करो। अगर आप कोई और ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली वो भी आप ढूंढे और उस एट्रीब्यूट को भी आप अपने प्रोग्राम में लिखे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग, आप हमें forum.learn1.com पर इन्फॉर्म कीजिए। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।